सर एक वीडियो बनाइए कि लोगों को इग्नोर कैसे करें। जो लोग ख़राब हैं, गंदे हैं, टॉक्सिक है, हमारा बुरा किया है, बुरा चाहते हैं, ताने देते हैं, जलील करते हैं, जिनसे हम नहीं बात करना चाहते, नहीं कोई वास्ता रखना चाहते, मजबूरी में मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है, घर में रहते हैं, कई बार फंक्शंस में मिलना पड़ता है, पार्टीज़ में मिलना पड़ता है, तो उनका सामना करने से कैसे बचें, और अगर सामना करना पड़े तो कैसे करें। या कई बार कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, बुलिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उल्टा सीधा। कई लोगों की मौजूदगी से ही लड़ाई के चांस बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं दूर ही रहो, वहाँ जाओ ही मत, पर ऐसा कैसे चलेगा। ये कोई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है। आप हमें समझाइए क्या करना चाहिए। इग्नोर करें तो कैसे करें, किस तरीके से करें, मिले तो कैसे मिले। ठीक है दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हें तुम्हारा हल निश्चित मिल जाएगा। शब्द बोलना मतलब एनर्जी ट्रांसफर करना, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भेजना। तो सबसे पहली भावनाएं, इमोशंस होती हैं बोलने वाले की। और जो भी इंसान कुछ भी गलत या गंदा बोल रहा है, मतलब अंदर तड़प रहा है, अंदर वो अग्नि जल रही है, वो भड़ास बन रही है, उस गंदगी को बाहर निकाल रहा है, उलट रहा है। कोई भी चीखता है तो मतलब उसके अंदर वो गर्मी भर गई, उससे वो तड़पा इसलिए चीखा। अब दूसरा इंसान की बारी आती है जिसको वो बोल रहा है। जब तक वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बोलने वाले के अंदर की अग्नि जलती रहती है, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, सुनने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा। और जैसे ही आपने चुन लिया उनकी बात को सुनना, उस पर रिएक्शन देना, आपने उनकी वो गंदगी, वो गंदी एनर्जी अपने अंदर ले ली, उनको मुक्त कर दिया। अब वो फ्री हो गए, उनकी मौज हो गई, जो वो चाहते थे वो कर दिया। एक इंसान तीर से आप पर वार कर रहा है, वो तीर नजदीक आता ही आप हट गए, फिर वार करेगा, फिर वार करेगा, फ्रस्ट्रेट हो के थक जाएगा। पर उसका पहला ही तीर देखकर आप बीच में खड़े हो गए, आजा बेटा चीर दे, मेरा सीना देखी जाएगी, फिर मैं बदला लूंगा, फिर तुझे बताऊंगा। तो किसका नुकसान होगा। तो गलत लोगों को जवाब देना मतलब उन पर एहसान करना और खुद से बदला लेना, खुद से दुश्मनी दिखाना। उनको जिताना है इस युद्ध में, अपनी मानसिक शांति को, अपनी चेतना को आघात पहुंचाना, ताकि दूसरे इंसान को जवाब मिल पाए, उसको सुकून मिल पाए, मतलब गुलामी। आप उस घटिया इंसान के गुलाम तो नहीं होना। लड़ाई या झगड़ा कैसे होता है? जब दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होती है, जब दो बर्तन खटकते हैं आपस में। ताली दो हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से भी बजती है, लेकिन ताली बजाने के लिए हमेशा दो सरफेस चाहिए। कोई एक हाथ से ताली बजा रहा है तो भी अपनी उंगलियों को अपने पाम पे टच करके ताली बजा रहा है। एक सरफेस ताली नहीं बजा सकती, आवाज नहीं कर सकती। तो जब आपने मान लिया है कि इंसान सही नहीं है, नीच है, गलत है, घटिया है, तो आपको फैसला करना है ना, अब इससे कोई मतलब नहीं रखना। अब ये मेरे लिए मृत है, इसकी लाश फूकी जा चुकी है, गाड़ी जा चुकी है, उसके नाम से जाके 5 या 10 रुपए का समोसा खाया, कचौड़ी खाया, और उसे मुक्त कर दो खुद से। गिव अप ऑन पीपल। गिव अप मतलब गिव अप, पूर्ण तरीके से जाने देना। कोई भी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद कि वापस दिल जुड़ जाए, वापस वो मान जाए, वो समझ जाए, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, वो मेरी इज्जत करने लग जाए, ये सब वो धागे हैं जो आपको उस घटिया इंसान से जोड़कर रखते हैं, आपकी अपेक्षा को ऊंचा रखते हैं, और आप बार बार चोट खाते हैं, उनके शब्द आप पर असर कर पाते हैं। जाने देना मतलब खत्म, दी एंड। आपके अंदर जैसे वायु है, हवा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ दिखता है उसमें से, इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए उस इंसान को लेकर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको ट्रिगर करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है? 1 या 2 उल्टे वाक्य बोलेगा। जब तक आप उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, उस आदमी की तरफ देखो ही मत, सीधे हाथ को देखने लग जाओ, किसी और चीज पर ध्यान देने लग जाओ, किसी और इंसान से बात करने लग जाओ, आसमान में देखने लग जाओ, लोगों को देखने लग जाओ। उन्हें जवाब चाहिए आपसे, आपको उनसे अब कुछ नहीं चाहिए। आपको अब फर्क ही नहीं पड़ता उनके शब्दों से। और ये कहना आसान होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वाकई में फर्क नहीं पड़ता तो आप ये बात ही नहीं कहते, आप रिस्पॉन्स ही नहीं देते, आप मुस्कुराते हुए चले जाते। अब बात करता हूं ग्रीट करने की, नमस्ते करने की, किसी से मिलने की। तो जब भी हम किसी को नमन करते हैं, नमस्ते करते हैं, मिलते हैं, उसको किसी भी लड़ाई से, झगड़े से, इंसान के व्यक्तित्व से, भावनाओं से अलग रखना चाहिए। क्योंकि
हम उनके अंदर छुपी आत्मा को प्रणाम करते हैं जो हमारे अंदर भी है, जो साक्षात ईश्वर का रूप है, जो पवित्र है, पावन है, जो उनके व्यक्तित्व से जुदा है, इस दुनिया से जुदा है। उस जीव आत्मा ने इस जीव में, इस शरीर में प्रवेश लिया है, इसलिए जीवित है। तो हम उस ईश्वर को नमन करते हैं ताकि उस ईश्वर को चोट ना पहुंचे, उनको ना लगे कि हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर तो कण कण में है ना इस दुनिया के, और जीवों में तो साक्षात मौजूद है। तो उनको प्रणाम करने से कभी नहीं चूकना चाहिए, ना उसके बीच में अहंकार को लाना चाहिए। बल्कि मेरी तो आदत है, मैं लोगों के बीच में गया हूं, वहां पे जो भी टॉक्सिक खराब लोग हैं, सबसे पहले जाके उनको नमस्ते करता, उनको ग्रीट करता, ताकि वो एक एनर्जी जो दोनों के बीच में है ना, नेगेटिव एनर्जी, वो ना बनी रहे। इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं करूं ना करूं, वो कंफ्यूजन है, दिमाग में डिस्टर्बेंस है, उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले जाके उन लोगों से मिल लेता हूं लाइन लगाकर। उससे तुरंत मेरे अंदर की घबराहट, वो बेचैनी खत्म हो जाती है। मैंने अपने संस्कार दिखा दिए, उस इंसान के भीतर छुपी आत्मा को नमन कर दिया, जान लिया कि वो आत्मा इस इंसान से अलग है, ये माटी का पुतला तो मूर्ख है। तो जब भी किसी खराब इंसान को हाथ जोड़ो या नमन करो या प्रणाम करो, तो वो प्रणाम मतलब उनकी मूर्खता का एहसास है, उनकी गंदगी का एहसास है कि ये व्यक्ति गंदा है, इसका शरीर, इसका दिमाग मैला है, पर इसके भीतर छुपी आत्मा सही है। ग्रीट द सोल एंड इग्नोर द बॉडी। लेकिन उनसे कोई भी बातचीत में एंगेज नहीं करना, बातचीत बढ़ानी नहीं, ग्रीट करना है, निकल जाना है, कोई फालतू जवाब नहीं देना। जैसे ही वो कोई प्रश्न पूछे, 1 सेकंड में आया, 2 मिनट में आ रहा हूं, जरा चाचा जी से मिलकर आया, जवाब नहीं देना। मेरी बात को गांठ मार लेना, किसी को इग्नोर करना तब तक संभव नहीं है जब तक आप उनसे अपेक्षाएं रख रहे हो कि शायद वो सुधर जाए, शायद उनको एहसास हो जाए, शायद वो सम्मान करने लग जाए, शायद आपको समझ पाए। ये शायद कभी भी आपको उनको पूर्ण तरीके से इग्नोर नहीं करने देगा। और पूर्ण तरीके से इग्नोर कर देना मतलब वो है ही नहीं, वो हवा की तरह पावन हो गए, हवा में घुल गए। वो सामने से आ रहे हैं, आप मुस्कुराते हुए जा रहे हो, कोई फर्क नहीं आपके अंदर, कोई बेचैनी नहीं। हो सकता है कि आपको उनको हर दिन देखना पड़ता, वो आपके साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हो, आपके पास ही हो, पर वो आपके जीवन की कहानी के पद से अलग होने चाहिए। आपकी कहानी के जो भी मैटर है आपसे जुड़े हुए, उनमें उनको शामिल नहीं करना, एक्सक्लूड करके रखना है। उनका कोई इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करना, कोई सकारात्मक नहीं, कोई नकारात्मक नहीं। उनके लिए आप ऐसे हो जैसे फ्रिज में रखा बर्फ का एक डब्बा है, बिल्कुल ठंडे, शांत, आग से उबल नहीं रहे, लड़ाई करने की उत्तेजना नहीं, खुद को साबित करने की उत्तेजना नहीं, सिर्फ इतना कि वो आपके लिए मृत है, खत्म है। और मृत इंसान से कभी दुश्मनी नहीं होती दोस्तों, उनकी सिर्फ अच्छी बातें याद करी जाती है, उनको माफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो शरीर खत्म, वो आत्मा बची हुई है जो सब में एक है। दोस्तों, गिल्ट फ्री होना बहुत जरूरी है। आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, वो नौबत आ गई है, इतनी टॉक्सिसिटी हो गई, सालों तक आपको जलील किया गया, नीचा दिखाया गया, आपके मानसिक संतुलन पर प्रभाव डाला गया, आपसे कितना ही करीबी रिश्ता हो, आपके अंदर गिल्ट नहीं होना चाहिए अगर आपने चुनाव कर लिया उस इंसान को इग्नोर करने का, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही नजदीक हो। अब उस रिश्ते की आपको परवाह नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता मर गया है, उसके स्वभाव से, उसके व्यवहार से वो रिश्ता मर गया है। समाज क्या सोचता है, आपको क्या कहता है, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समाज तो है ही थोथला, छोटी सोच वाला, मायोपिक विजन वाला। तुमने अपने भाई को इग्नोर कर दिया, गलत किया। जिस भाई ने सालों साल जलील कर दिया, नीचा दिखा दिया, सब कुछ छीन लिया, समाज कहेगा तुमने उसे इग्नोर कर दिया, तुमने गलत कर। तो जब भी किसी को इग्नोर करने का चुनाव करना है, इन बंधनों को काट देना है, इन डरों को काट देना है। दोस्तों, जब भी मैं चुनाव करता हूं ना, अब इस इंसान से कोई वास्ता नहीं रखूंगा, बहुत हो गया। मैं उससे दुश्मनी नहीं करता, मैं उसके लिए रंजिश नहीं रखता, बैर भाव नहीं रखता, पूर्णतः उसको माफ कर देता हूं उसका अंतिम संस्कार करने से पहले। कोई बात नहीं, इंसान है, विकृत है, इंसानी दिमाग है, मैंने उसे माफ किया, अब वो खत्म। अब मैं उनकी रक्षा करूंगा खुद से, कि मैं उनसे ना भिड़ूं, मैं उन्हें कुछ गलत ना बोलूं, मैं उन्हें चोट ना पहुंचाऊं। लाश को थोड़ी पीटा जाता है, लाश से थोड़ी बदला निकाला जाता है।
प्रेम से उनके आसपास भी रहूंगा तो पूर्णतः प्रेम से शांत अपने में मगन रहूंगा, फिर वो नहीं है मेरे लिए। ये मान के चलना संस्कारों में बहुत ऊंचा है, आपके धर्म में बहुत ऊंचा है। किसी इंसान को इग्नोर कर देना बजाय उनसे मारपीट करना, लड़ाई करना, उनको नीचा दिखाना। वो इग्नोर फील कर ले कि आपने उनका साथ छोड़ दिया, आप उनसे मतलब नहीं रख रहे, वो कष्ट पहुंचना बहुत ज्यादा बेहतर है बजाय लड़ाई झगड़े के कष्ट से, किसी को जलील करने के कष्ट से। तो अगर मैं कर्म के तरीके से भी देखूं, कर्मों के एंगल से भी देखूं, तो उनको इग्नोर करके जो बुरे कर्म आप कमा रहे हो वो उन बुरे कर्मों से बहुत बेहतर है जो उनसे लड़ाई करके आप कमाते। तो कर्मों का सिद्धांत है कि प्रकृति को कम से कम नुकसान हो, और आपने इस केस में नुकसान को मिनिमाइज कर दिया, उनको त्याग कर। तो उनको अब इग्नोर करने की कोई भी बेचैनी, एंजाइटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। उन कारणों को आपने माफ करके और गड्ढे में गाड़ दिया, दफना दिया। जब भी आप किसी को उनके गलत कृत्यों के लिए, आपके साथ बुरा करने के लिए माफ करते हो ना, आप उनको अपने लिए माफ करते हो, अपने सुकून के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने दिमाग से उनके ख्यालों को हटाने के लिए माफ करते हो। उन पर एहसान नहीं करते, खुद पर एहसान करते हो। लोग मुझसे कहते हैं भैया मैं तो बदले की भावना जागृत रखूंगा, मैं क्यों ना लूं बदला, आप तो मुझे कमजोर बना रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, किसी ने तुम्हारा नुकसान करा, धोखा दिया, तुम्हें चोट पहुंची, अब तुम क्या करोगे? उस रंजिश को दिमाग में भरे रखोगे, खुद रिकवर नहीं कर पाओगे, सिर्फ उनके बारे में दिन रात सोचते रहोगे, नींद नहीं आएगी, फिर बदला लेने में अपने संसाधनों को और बर्बाद करोगे, समय को और बर्बाद करोगे। तुम्हें तो रिकवर होना है, उस रिकवरी को छोड़ के उनमें लग जाओगे। नफरत भी प्रेम का ही एक रूप है दोस्तों। सारा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? उस इंसान पर। इसलिए कहता हूं ज्यादातर समय जहां पॉसिबल हो माफ करो। ऐसे माफ मत करो कि दोबारा इंटरेक्शन करने लगो, दोबारा धोखा खाने लगो। ऐसे माफ करो कि अब वो तुम्हारे जीवन से खत्म, डेड एंड, अब कोई वापसी नहीं हो सकती उनकी, चाहे वो जो मर्जी कर ले। दोस्तों, लोगों को इग्नोर करने के साथ साथ, टॉक्सिक लोगों से बचने के साथ साथ आपको अपने संस्कारों को, अपने एटिकेट्स को दिमाग में रखकर चलना है। आप कौन हो? आपसे ब्रह्मांड चलेगा, दुनिया चलेगी, दुनिया और ब्रह्मांड से आप नहीं चलोगे। आप अपने उसूलों से चलोगे। आपके सामने 10 लोग बैठे जिनको आपको प्रणाम करना है, आपके अपने हैं, उनके बीच में एक वो टॉक्सिक इंसान भी बैठा है। तो आपने 9 को प्रणाम कर दिया, बीच में एक को नहीं करा, मतलब सबके सामने उनको जलील कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना, आपके संस्कार है सबको प्रणाम करना, सबको प्रणाम कर दो। उसको ईगो पर मत लो कि इस घटिया इंसान को मैंने क्यों प्रणाम कर दिया, इसे तो इग्नोर कर देना चाहिए। आपने अपने एटिकेट्स दिखाए, अपने संस्कार दिखाए, किसी भी XYZ इंसान के साथ भेदभाव नहीं करा, ग्रुप में उसको नीचा नहीं दिखाया। हाँ, इतना जरूर है उनके रिस्पॉन्स का वेट नहीं करना, फटाफट पैर छो, फटाफट नमस्ते करो, आगे नेक्स्ट। कि वो कुछ उल्टा बोले, अब क्या फायदा पैर छूने का, इतना तो कर दिया तूने, अब क्या हाथ जोड़ रहा है? कुछ नहीं, पैर छू फटाफट, वो रिस्पॉन्स भी ना दे पाए, आगे बढ़ जाओ। जीवन का एक रूल हमेशा ध्यान रखना, कोई आपको ताने मारता है, अपशब्द कहता है, जलील करने का प्रयास करता है, पर उसके अंदर वो ताकत नहीं है कि आपके जीवन पर प्रभाव डाल पाए, आपका जीवन बदल पाए। उनमें वो ताकत नहीं है कि आपके जीवन में कुछ कर पाए। तो उनके वो शब्द उनकी कमजोरी का संकेत, मजबूती का नहीं। वो उनका डर बता रहे हैं, इनसिक्योरिटी बता रहे हैं, उनका प्लान बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से डिस्टर्ब करना है, क्योंकि ताकत है नहीं तो शब्दों से कर देता हूं, शब्द तो चुभेंगे। तो कोई डरा हुआ आपके सामने खड़ा हो, छोटा सा चूहा आपके सामने खड़ा आपको हुल दे रहा हो, डरा रहा हो, हंसोगे ना? 2 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा होकर आपको गालियां देगा, हंसोगे ना? मारोगे थोड़ी? तो ताकतहीन लोगों के सामने हंसो, रिएक्शन देकर उनके लेवल पर मत गिरो, उनकी इच्छा को पूरी मत करो। और अगर कोई इंसान आपके जीवन में इंटरफेयर करने की ताकत रखता है, जीवन पलटने की ताकत रखता है, आप पर प्रभाव डालने की ताकत रखता है, उसका आप पर बस है, आप उस पर निर्भर हो, वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो भी उससे लड़ना नहीं, सबसे पहले खुद को मजबूत करना है, सशक्त करना है, इंडिपेंडेंट बनना है उससे। ये आपका टारगेट है, ये आपकी विजय। मुंह पे लड़ाई करना, फिर सफर करना, अपना नुकसान करवाना है, वो आपकी सफलता नहीं है। समझ जाना, अच्छा बेटा ठीक है, उसको आत्मनिर्भर बन के जवाब दूंगा। अब बोल बेटे। मेरे पास कई केस आते हैं, कई बार अपने माता पिता ही समाज के जरिए अंधे होकर, संस्कारों के जरिए अंधे होकर बच्चों के साथ बहुत टॉक्सिक व्यवहार करते थे।
कई बार एक लड़के को मजबूर कर दिया जाता है कि माँ बाप चाह रहे हैं यही कर, तो यही करेगा, तो उन्हीं के सपने पूरे करेगा, अपने सपने पूरे नहीं करेगा। घोटा जाता है उसको। यह एक लड़की को घोटा जाता है, तू काम नहीं करेगी, घर संभालेगी, तेरा करियर नहीं बनेगा। मैं उनको एक बात कहता हूं, आज वो मजबूती की पोजीशन पे आपको संभाल रहे हैं, वो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं, खुद को आप पर थोप रहे हैं। आपको उनसे लड़ना नहीं, अपनी राह बनानी है कि आप अपने दम पर जी पाओ। उसके बाद मजबूत फैसला लो, उसके बाद डिसाइड करो क्या व्यवहार करना है, कैसे बात करनी। तो पहले पढ़ाई लिखाई पूरी करो, इंडिपेंडेंट बन जाओ, उस काबिल बन जाओ कि आपकी नौकरी लग जाए, कुछ काम कर पाओ, तब बोलना मैं तो यही करूंगा। पहले लड़ाई कर लो, वो खाना बंद कर दें, घर से निकलना बंद कर दें, फिजिकल ताकत आजमाएं आप पर, क्या मिलेगा आपको? जीवन के युद्ध में कभी भी बेचारा मत बनना। मैं कमजोर हूं, मैं अबला हूं, मैं निर्भर हूं, इसलिए मुझे सुनाया जा रहा है, इसलिए मुझे जलील किया जा रहा है। कभी ये शब्द मत कहना। किसी की गलत हरकत को, गलत शब्दों को शांति से सुनना और फैसला लेना। अब मैं मजबूत बन के दिखाऊंगा, अब इनके बिना जी के दिखाऊंगा, अब मैं अपनी राह निकाल कर दिखाऊंगा। एक होता है नेचर कंपल्सिव आंसरिंग, कोई कुछ भी बोले आपको जवाब देना ही देना। होती ना कई लोगों में आदत, जैसे किसी ने कुछ बोला, बात पूरी भी नहीं हुई, तुरंत जवाब दे दिया। यह आपका उनके प्रति सबमिशन दिखाता है कि उनको जवाब देना जरूरी समझते हो। उनका आपके जीवन में स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए जवाब देना ही देना है। यू मस्ट ऑलवेज चूज टू रिप्लाई टू पीपल और आंसर पीपल। लोगों को जवाब देना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे एंगेज करना आपका चुनाव होना चाहिए, आपका फैसला होना चाहिए। आपने करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। आपकी अभी भी नौकरी लगी है, कम सैलरी है, उस रिश्तेदार को पता है, पब्लिक में आपसे आके पूछ रहा है, और बता क्या कर रहा है आजकल, कितना कमा लेता है। आपके अंदर तुरंत बेचैनी हो गई, एम्बैरेस कर रहा है मुझे, क्या जवाब दूं? जवाब तो देना ही। क्यों देना है? इग्नोर करो, बस मुस्कुराओ। दोबारा पूछेगा, फिर से इग्नोर करो, मुस्कुराओ। दोबारा पूछेगा, फिर से इग्नोर करो, मुस्कुराओ। फिर बोलेगा तुमने मुझे सुना नहीं क्या, फिर से इग्नोर करो, मुस्कुराओ। अपने मन में सोचो, मैं ऊंचे प्रश्नों का जवाब दूंगा, जो सही लगेगा उसका जवाब दूंगा। हर आलतू फालतू इंसान के आलतू फालतू प्रश्न का जवाब देकर अपनी जीभ को मैं थका नहीं सकता। सॉरी, आई एम टू लेजी फॉर दैट। अगर किसी की जीभ गोबर की बनी हुई है तो मैं उसकी जीभ में अपनी जीभ नहीं छुआ सकता। तू गोबर उगलता रहे, मैं बचता रहूंगा। बोलना भी जरूरी है, हर बार तो चुप इंसान नहीं रह सकता, जवाब देना भी जरूरी है। कई बार लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। वो कब होता है? जब कोई आप पर फॉल्स एलिगेशन लगाए, गलत इल्जाम लगाए, गलत ब्लेम करे, या आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाए, बदतमीजी की हद पार कर दे। तब बिल्कुल भी मत डरना, कितना ही ताकतवर हो, डरना मत। कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, आपको नौकरी छोड़नी पड़े, घर परिवार छोड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, चुप मत रहना। गलत इल्जाम पर जवाब देना, आपके पास कोई तथ्य है तो सामने जरूर लाइए। मैं हाथ जोड़कर, पैर पड़कर माफी मांगूंगा, पूरी दुनिया से माफी मांगूंगा, पब्लिकली कहना। लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, तो प्लीज किसी इंसान पर गलत इल्जाम मत लगाओ। किसी इंसान की आत्मा को चोट पहुंचाने के बहुत तरीके होते हैं, झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा ना करें। इससे आपके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचेगी। साबित करें, माफी लें, साबित ना कर पाए तो शर्मिंदा होकर निकले यहां से। लोगों के सामने इनोसेंट एक्ट करो, उसका नंगपना दिखने दो, आपकी सभ्यता दिखने दो। अपने आप सब समझ जाएंगे, कोई भी मूर्ख नहीं होता, कौन गलत है कौन सही है। प्रेम से बात करो, क्लियर स्पष्ट बात करो। तुम अच्छे खानदान से आते हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम गाली गलौच में, नीच बातों में नहीं पड़ते। उसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है कोई गलत बात बोल के। तू तो हराम का खा रही है, तो उसे जवाब दो, ठीक है आप बंद करवा दो ना, हराम का है तो आप बंद करा दो, बंद नहीं करा सकते तो हराम का नहीं, फिर तो देने वाला ईश्वर। ऐसे जवाब दो, सटीक जवाब। अगर किसी इंसान ने इतना बुरा किया, इतना गलत किया है कि आप उनको ग्रीट भी नहीं कर सकते मेरे समझाने के बाद भी, वो भी अब मुमकिन नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे भी रिश्ते होते हैं। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना है कि बस इससे कोई भी वास्ता नहीं। अब वो मेरे सामने से आ रहा है, मुझे ऐसा दिखना चाहिए जैसे कुछ नहीं,
हवा है, सामने प्रकृति है, कुछ नहीं है, वो इंसान नहीं है। वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कैसे मुझे देख रहा है, कोई फर्क नहीं। या तो उनके ऊपर देखो या उनके इस साइड देखो, उस साइड देखो, आराम से मुस्कुराते हुए निकल जाओ, यही आपकी जीत है। अब बात करते हैं उन दोस्तों की, नाम के दोस्तों की या उन रिश्तेदारों की जो ग्रुप में आपका मजाक बनाते हैं, बुली करते हैं, मौका देखते ही आपका मजाक उड़ाते हैं। अब ऐसे लोगों की गैदरिंग में जाने से भी डर लगता है। किसी ने बुला लिया, आपको पता है वो 2-3 मजाक उड़ाने वाले लोग आएंगे, फेस करने से डर लग रहा है, कैसे इग्नोर करूं, कैसे ना जाऊं, कैसे बचूं। 2 ऑप्शन है, जब कोई आपको बुली करने की कोशिश करे, मजाक उड़ाए, अभद्र टिप्पणी करे, दया मत खाओ, कमजोर मत पड़ो, जो भी कर सकते हो मैक्सिमम कर डालो। मर्डर नहीं करना, किसी का क्राइम नहीं करना, उसके अलावा जो मैक्सिमम हो सकता कर दो। डरो मत कि वो क्या करेगा, आप तो कर जाओ, ताकि अगली बार वो समझ जाए इसका मजाक उड़ाने का मतलब है हम दोनों खूनम खून होंगे, ये दोनों को पुलिस थाने जाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है, उस बुलिंग को, उस मजाक को रेजिस्ट मत करो। ये मत दिखाओ कि आप उससे बच रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, आपको बुरा लग रहा है। जोर से हंसो, बात तो सही बोली यार, वो हरकत तो मेरी बिल्कुल मूर्खता वाली ही थी। सब इंपरफेक्ट है, जो वो बातें बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, वो भी परफेक्ट नहीं, उसमें भी 100 कमियां होंगी। तो अगर आपकी कमी का मजाक उड़ा रहा है तो वो उस पर्टिकुलर कमी का मजाक नहीं उड़ा रहा, वो कमी होने का मजाक उड़ा रहा है कि आपके अंदर वो कमी है और उसके अंदर भी कमी है, तो अपना भी मजाक उड़ा रहा है। 1 person laughing at someone else's imperfections is mocking theirs as well. उस बहाव का हिस्सा बन जाओ, उस फ्लो का, सब हंस रहे हैं ना, उसका हिस्सा बन जाओ, आप भी हंसो। उसके कहने से आपका जीवन नहीं बदल गया, 4 पल लोग हंसेंगे, आप भी हंसो। जैसे ही आप हंसना शुरू कर दोगे, आप भी उनके सहभागी बन जाओगे, वो आपका मजाक उड़ाना तुरंत बंद कर देंगे, उनको मजा आना बंद हो जाएगा। आप सिर्फ अपनी अच्छाइयों पर नहीं खड़े हो, क्वालिटीज पर नहीं खड़े हो, आप अपनी कमजोरियों पर भी खड़े हो, गलतियों पर भी खड़े हो, तभी आप एक यूनिक, एक अलग इंसान हो। हम सब रोबोट नहीं है। तो उनका सम्मान करोगे तो उनके लिए कोई सुनाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, हाँ मेरी ये गलती है, मेरे अंदर ये कमी है, बात खत्म। आई एक्सेप्ट इट, आई कैन लाफ ऑन इट एंड आई विल इंप्रूव ऑन इट। दोस्तों, लोगों को इग्नोर करना हमेशा अंदर से आना चाहिए। जब अपने मन को उस इंसान के लिए, उसके शब्दों के लिए शांत कर लिया, उनके बारे में अब आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, पूर्ण तरीके से जाने दिया, यह इंसान मेरी कहानी के लिए नहीं बना है, चाहे वो एक घर में क्यों ना रह रहा हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।